हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का। 6 चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं। पहली चीज़ ये कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, व्हाट आर टिश्यूज़। दूसरी चीज़ प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ हमने पढ़नी है कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ में हम अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में भी हम काफ़ी सारे टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो टिश्यू से शुरुआत करते हैं। देखो यार, आपको पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं, राइट। जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बने हैं। तो अब आप सोचोगे सेल्स से टिश्यू का क्या मतलब है। एक्चुअली होता क्या है, सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं। तो वी कैन से कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, है ना भाई। कई सारे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स जब एक ग्रुप में एक साथ आ जाते हैं तो वो सब मिलके बनाते हैं क्या, टिश्यू। ये जो सेल्स का ग्रुप होता है ना, इसमें ऐसे वैसे सेल्स नहीं होते। इस ग्रुप में सेल्स भी ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और मतलब एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो। क्या बोला मैंने? जो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं उन सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, मतलब वो एक जैसे दिखेंगे और सेम काम करेंगे। तो हम टिश्यू को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से दैट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, कह सकते हैं ना हम। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स having similar structure and who work together to perform same function। तो मैंने लिखा कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हु वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो टिश्यू हम किसे बोलेंगे? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और वो साथ में मिलकर सेम फंक्शन करते हो। अब टिश्यू का एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। मैं इसको टिश्यू बोल रही हूँ, मतलब ये छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होगा, राइट। और सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन सेम है, मतलब ब्लड टिश्यू के अंदर मौजूद होने वाले जो सेल्स होंगे वो सब एक जैसे दिखते होंगे और ये सब सेम काम करते होंगे। एग्जैक्टली यही होता है। ब्लड टिश्यू के अंदर मौजूद होने वाले सारे सेल्स की शक्ल एक जैसी होती है और ये सब मिलकर सेम काम करते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन का काम। ब्लड टिश्यू के अंदर मौजूद सारे सेल्स सेम काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी टिश्यू हैं। मसल्स आर ऑल्सो टिश्यू, मतलब ये मसल टिश्यू अलग अलग सेल्स से मिलकर बना होगा और वो सेल्स जितने भी होंगे उन सब की शक्ल एक जैसी होगी और उन सब का काम भी एक जैसा होगा। ऐसा ही होता है। मसल टिश्यू के सारे सेल्स मिलकर एक काम करते हैं जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। ठीक है, ये सारे मिलकर सेम काम करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो हमें एक चीज समझ आई, टिश्यूज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and which work together to perform the same function। टिश्यू मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें कि जितने भी सेल्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा है और वो सब साथ में मिलकर एक जैसा काम करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये चीज हो गई क्लियर। अब एक और सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होंगे। क्वेश्चन है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स
मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? आप खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सवाल है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट्स और एनिमल्स ये एक जैसे दिखने वाले टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं क्या? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे टिश्यूज से मिलकर नहीं बने होते। प्लांट की बॉडी के टिश्यूज अलग होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के टिश्यूज अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई प्लांट्स और एनिमल्स में भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है भाई? प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं पूरी जिंदगी, जहां से जन्म लेते हैं उसी पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी पॉइंट पर, बिल्कुल हिलते नहीं है उस जगह से, पूरी लाइफ टाइम एक ही जगह पर बिता देते हैं। बट एनिमल्स होते हैं फिरंट थोड़े से, है ना, दे आर मोबाइल, मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। क्यों मूव करते हैं? इनको शेल्टर की जरूरत होती है, इनको मेट्स की जरूरत होती है, इनको फूड की जरूरत होती है। इन्हीं चीजों की सर्च में वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन प्लांट स्टेशनरी होते हैं क्योंकि भाई ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। जो मेट्स होते हैं ये खुद चल के इनके पास आ जाते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है? विंड की मदद से, वाटर की मदद से, है ना। जो गैमीट्स होते हैं वो खुद ही इनके पास आ जाते हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लांट स्टेशनरी रहते हैं, एनिमल्स मोबाइल होते हैं। तो प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो प्लांट्स को ज्यादा कहीं जाना नहीं है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन इसके सेल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती होंगी। प्लांट्स एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तो इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ज्यादातर वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? सपोर्टिव। वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को अप स्ट्रेट खड़े रहने में, ताकि प्लांट सीधा एकदम तन के खड़ा रहे। प्लांट की बॉडी के ज्यादातर सेल्स होते हैं सपोर्टिव, और ज्यादातर सेल्स डेड भी होते हैं। डेड किस लिए? क्योंकि प्लांट को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे यहाँ से वहाँ मूव नहीं करना पड़ता। अगर सेल्स लिविंग होंगे तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, बेकार में एनर्जी चली जाएगी। जो डेड सेल्स होते हैं अगर उन्हें सपोर्ट का काम करना है तो वो भी लिविंग सेल जितना ही काम करेंगे। तो क्या जरूरत है सेल्स को लिविंग होने की? समझ रहे हैं चीज को? लिविंग सेल डेड सेल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी खाएगा ना। जब काम दोनों सेम कर रहे हैं तो डेड सेल हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इस वजह से प्लांट की बॉडी के ज्यादातर सेल्स होते हैं डेड, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एनिमल्स के साथ एकदम उल्टा है। एनिमल्स मोबाइल होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, यहाँ से वहाँ घूमने में, मेट्स को ढूंढने में, शेल्टर को ढूंढने में सारी एनर्जी निकल जाती है। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स होते हैं लिविंग। तो समझ पा रहे हैं आप प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी में कितना ज्यादा डिफरेंस है? तो अब हमें ये चीज समझ आ गई कि प्लांट्स एनिमल्स में बहुत डिफरेंस है। प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यूज से नहीं बने होते। अच्छा, अब सेम टाइप से बने नहीं होते तो किससे बने होते हैं? उसी को तो हमने पढ़ना है ना भाई, यही चीज तो हमें पढ़नी है। प्लांट टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, इसी की डिटेलिंग तो हमने पढ़नी है। तो हम शुरू कर रहे हैं अब अपना टॉपिक प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में भी हमने दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, प्लांट की बॉडी में दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की बॉडी में पहला टिश्यू पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे टिश्यू का नाम है परमानेंट टिश्यू। क्लियर? प्लांट की बॉडी में दो टाइप के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं इनकी एक खासियत है, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है विच इज डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। डिवाइडिंग बोले तो एक सेल से दूसरा सेल बना देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं विच
डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनते रहते हैं। अब एक और चीज पे गौर करो, अगर हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, राइट? उसका कोई बॉडी पार्ट या फिर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। ये तो एक आम सी बात हो गई। अब ये सवाल है कि ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्यों होती है? मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी बॉडी में एक ही सेल था, ठीक है? आपको पता है एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाता है, ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना दिया और अब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो सेल्स हो गए, तो हम कहेंगे ना कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, राइट? तो ग्रोथ को हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो ग्रोथ होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली, डिवाइड होते होते ये नए नए सेल्स बनाते रहते हैं और नए सेल्स का बनना ही तो ग्रोथ होता है। समझ आ रही है चीजें? तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ व्हाट? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है ग्रोथ करना, प्लांट्स की ग्रोथ करना। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना पूरे प्लांट की बॉडी में नहीं पाए जाते, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहों में ही पाए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट हर तरफ से बढ़ने लग जाता है, एक तरीका होता है ना। मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये रूट्स हैं उसकी, यहाँ पर उसकी शूट्स है, ये ग्रोइंग टिप है, तो प्लांट यहाँ से भी चौड़ा होता है, राइट? यहाँ से थोड़ा बड़ा होता है, रूट्स से बढ़ता है। यहाँ पर अगर ऐसे टहनियाँ निकल रही होती है तो ये भी चौड़ी होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेम से ही ऐसे ऐसे कुछ भी आउटग्रोथ्स निकलने लग जाएंगी, कहीं से भी बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर ग्रोथ होती है, और इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक की वजह से ही तो ग्रोथ होती है। चीज समझ आ रही है? तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं प्लांट की बॉडी में जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। रूट मतलब जड़ें, रूट की जो टिप्स होती हैं यहाँ पर, और शूट की टिप्स पर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो यहाँ से बढ़ता है, शूट और रूट से, राइट? और भी रीजन से जहाँ पे पाया जाता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। रूट और शूट टिप से जो प्लांट होता है वो बढ़ता है, और बढ़ने का एकमात्र कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये जो रूट्स और शूट की ग्रोइंग टिप्स है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता होगा, और इस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टम। क्या कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट्स और शूट की ग्रोइंग टिप्स पे पाया जाता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्या सिर्फ टिप्स पे प्लांट बढ़ता है? भाई एक प्लांट सिर्फ टिप्स और रूट्स और शूट की टिप्स से ही थोड़ा ना बढ़ता है, और भी तो जगह है जहाँ से वो बढ़ता है। तो एक प्लांट बढ़ता है इंटरनोड्स पर, एट इंटरनोड्स से बढ़ता है, मतलब कि इंटरनोड्स पे भी हो ना हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जरूर पाया जाता होगा। इंटरनोड्स का मतलब क्या होता है? देखो ये अपना प्लांट है, यहाँ से कोई अगर नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो रही है तो दिस इज इंटरनोड। क्लियर? तो इंटरनोड्स में यहाँ पर भी ग्रोथ होती है, यहाँ से भी बार्क मोटी होती है, मतलब स्टेम मोटी होती है, राइट? तो मतलब यहाँ पर भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते होंगे, क्योंकि यही एकमात्र कारण है ग्रोथ का। इंटरनोड्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है,
और इंटरनोड्स पे जो मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है उसका नाम पता है क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और एक और जगह है जहां से हमारा प्लांट बढ़ता है और जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, दैट इज एट स्टेम, ठीक है। स्टेम में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम ये कहाँ पर पाया जाता है? देखो, ये मान लो यहाँ पर हमारा प्लांट है, ठीक है, ये उसकी स्टेम है और यहाँ पर उसकी रूट्स हैं। ये जो जगह है ना, ये दिस पोर्शन, यहाँ पर पाया जाता है स्टेम, यहाँ पर पाया जाता है लेटरल मेरिस्टम। और ये लेटरल मेरिस्टम का काम क्या होता है? हमारी ये स्टेम को मोटा 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 करते जाना। क्लियर है ये चीज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरे प्लांट में नहीं पाया जाता, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पर ये पाया जाता है, और वो रीजन कौन कौन से हैं? एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, एट इंटरनोड्स और एट स्टेम, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रंक। दिस इज द सेकेंड वर्ड फॉर स्टेम ना, ट्रंक। ट्रंक पे पाया जाता है। रूट्स और शूट की ग्रोइंग टिप्स में एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, इंटरनोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम और स्टेम्स में लेटरल मेरिस्टम। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमें पता चल गया कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है। ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने का काम करता है, प्लांट में ग्रोथ करवाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जी यहाँ पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई कि बताओ हमें ज़रा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, क्या लिखोगे आप, है ना। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में 2-3 बातें बोलकर मैं ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज कर दूंगी, फिर हम चलेंगे परमानेंट पर। ओके, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सार है ना। आप कहीं पर इसे लिख लो तो बेहतर होगा, एग्जाम में आपको पूरी बुक लाइन टू लाइन दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं होता कि हमारे इतने सारे चैप्टर से 16-17 चैप्टर उनको पूरा पढ़ो लाइन टू लाइन। तो आप मेरे साथ इस चीज़ को कहीं पर नोट डाउन कर लो। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। हमने ये चीज़ समझ ली है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स से बना होता है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड ग्रोथ करते हैं, क्योंकि भाई सेल डिवीजन को ही हम ग्रोथ कहते हैं, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर और पोलीगनल। ये बात कहीं एनसीईआरटी में लिखी नहीं हुई है, तो बेहतर है कि आप इसे लिख लें। कई बार पूछ लिया जाता है कि ज़रा शेप बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का, तब आप ब्लैंक हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसे आप एक बार नोट डाउन कर लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का शेप होता है स्फेरिकल, या तो ओवल, या तो रेक्टेंगुलर, या फिर पोलीगनल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये सेल वॉल काफी थिन होती है, राइट। थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये चीज लिखी है एनसीईआरटी में, बट मतलब ये बातें लिखी तो है कहीं ना कहीं लाइन में, लेकिन एक लाइन में खत्म कर दी है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, इसमें घुस घुस के बात नहीं करी, है ना। तो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा, तो लिख लो इसे। क्लोजली अरेंज्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, दे आर क्लोजली अरेंज्ड, पास पास में होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ये नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अबेंडेंट साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में अच्छा खासा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इनके न्यूक्लियस भी बड़े बड़े होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स का काम क्या था? स्टोरेज का, है ना। वैक्यूल यही तो काम करता था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वैक्यूल का काम था स्टोरेज का। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बार बार डिवाइड हो जाते हैं उसमें वैक्यूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। ये कुछ बातें हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहना,
ग्रोथ करवाना। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? रूट और शूट की टिप्स पे, इंटरनोड्स पे और वास्कुलर कैम्बियम, ये टर्म मुझे याद नहीं आ रही थी, वास्कुलर कैम्बियम, ये जो आपका ये बता रही थी ना मैं, ये दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज वास्कुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम में पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वास्कुलर कैम्बियम की थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, फंक्शन हो गया, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर होता है क्लोज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे थे, हो गया ये खत्म, ये टॉपिक हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो अब हेडिंग डाल दो यहाँ पर, परमानेंट टिश्यू। चलो जी, परमानेंट टिश्यू। अब पता है परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्लियर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या था? डिवाइड होते रहना। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट सदा जिंदगी बढ़ते रहता है, सदा जिंदगी उसके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। एक तरीका होता है ना, उस पैटर्न से डिवाइड होते हैं, उसके बाद डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, मानो डिवाइड होके उन्होंने सेल बनाया। अब ये सेल थोड़ा डिवीजन करेगा, और अब ये तो नहीं है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कुछ सेल बनाएंगे, फिर वो डिवीजन करेंगे, फिर वो डिवीजन करते करते करते, ऐसा नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवीजन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ये जो सेल्स जिन्होंने डिवीजन किया था, ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूज देयर डिवाइडिंग एबिलिटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं, कुछ समय बाद वो अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो देते हैं। दे टेक अप अ परमानेंट शेप, वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं। दे टेक अप अ परमानेंट साइज एंड दे टेक अप अ परमानेंट फंक्शन। वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, एक परमानेंट साइज ले लेते हैं और एक ही काम पकड़ लेते हैं कि भाई अब मेरा हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में सब प्राप्त कर लिया, अब मैं आराम से बैठूंगा, अब मैं परमानेंट हूं, अब मुझे और डिवाइड नहीं होना। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ डेफिनेट साइज, शेप एंड फंक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो ये जो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लिया, यही जो सेल्स हैं ये हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू के सेल्स। देखो एक बार फिर से देखो इस चीज को। मेरिस्टेमेटिक ने क्या किया, मेरिस्टेमेटिक ने थोड़ा डिवाइड किया, थक गया डिवाइड करते करते, थोड़े टाइम बाद ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो देगा, एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेगा, और इस प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स ने जो ये परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लिया, यही सेल्स बन जाते हैं परमानेंट। तो वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। इस बात से सहमत हो? बिल्कुल। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि परमानेंट टिश्यू के जो ये दो टाइप होते हैं ये क्या होते हैं, है ना। ये हमें समझ आ गया कि परमानेंट क्या होते हैं। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब वो डिवाइडिंग एबिलिटी को खो देते हैं वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, राइट। अब परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पर सिंपल परमानेंट टिश्यू में ऐसे सेल्स होते हैं जिनका शक्ल भी सेम हो, मतलब जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी शक्ल अलग अलग होती है लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। चीज समझ आ रही है? सिंपल परमानेंट अगर कोई टिश्यू है, मान लो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और इसके अंदर सेल्स मौजूद है कुछ, है ना। टिश्यू के अंदर तो सेल्स ही होते हैं।
ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब का शेप एक जैसा होगा और वो सब मिलकर एक जैसा काम करेंगे तो वो सिंपल परमानेंट कहलाएंगे। लेकिन एक ऐसा परमानेंट टिश्यू मान लो है हमारे पास जिसमें से सेल्स की शक्ल अलग है, कोई सर्कुलर है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई ट्रायंगुलर है, लेकिन ये सब मिलके साथ में सेम काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, पता है सिंपल परमानेंट के भी 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल परमानेंट में सबसे पहले हमने पढ़ना है पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ना है कॉलेनकाइमा और तीसरा और आखिरी है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एक बार बोल लो इसे मेरे साथ। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स का काम है बेसिक पैकिंग का, मतलब हमारे पूरे प्लांट को बाहर से ये कवर करके रखते हैं, पूरे प्लांट को पैक करके रखते हैं पैरेन्काइमा। पैक और पैरेन्काइमा से आपको याद रहेगा, पैरेन्काइमा डज द बेसिक पैकिंग ऑफ द होल प्लांट, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स का जो शेप होता है, इट मे बी ओवल, इट मे बी स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगनल हो सकता है। आप साथ साथ में लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत खिचपिच करके दे रखा है। या फिर जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो इलॉन्गेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका शेप की बात हो रही है, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं या फिर इलॉन्गेटेड हो सकते हैं। पैरेन्काइमा का काम क्या है? बेसिक पैकिंग। अच्छा, पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब है जो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है, मान लो ये सेल्स हैं और सेल्स के बीच में, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर लूजली पैक्ड। ओके ग्रेट, लूजली पैक्ड होते हैं सेल्स। आगे देखो, जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल थिन होती है, थिन सेल वॉल, they have thin cell wall and unspecialized cells। unspecialized बोले तो मतलब इनका जो काम है ये इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है ना। अनस्पेशलाइज्ड होते हैं इनके सेल्स, किसी एक काम के लिए नहीं बने होते, काफ़ी सारे काम करते हैं। ओके, तो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, इनकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती है और सेल्स कैसे होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड। और एक और ख़ास बात, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिस सेल में न्यूक्लियस मौजूद है मतलब वो सेल लिविंग होता है, और जिस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है मतलब वो नॉन लिविंग है। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में न्यूक्लियस होता है मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स लिविंग होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। बोल देंगे कि पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस हमें क्या बताती है? न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस हमें बताती है कि वेदर द सेल इज लिविंग और नॉट। क्लियर? न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है मतलब सेल लिविंग है, न्यूक्लियस एब्सेंट है सेल इज नॉन लिविंग। चीज क्लियर हो गई? चलो ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं नेचर में? दे आर सपोर्टिव। ये सपोर्टिव होते हैं, हमारे प्लांट को अपराइट मतलब सीधे खड़े रहने में सपोर्ट करते हैं। और कई बार पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स खाना भी स्टोर करके रखते हैं, स्टोर फूड। और खाना स्टोर करके रखने के लिए
इनके पास क्या होना चाहिए, वैक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट क्योंकि दे स्टोर फूड इन सम कंडीशंस, राइट। अब पता है कई बार ऐसा होता है पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स ना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मैंने आपको कहा ना ये कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होते एक ही काम के लिए, बहुत सारे काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स कई बार क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स के पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, है ना भाई। क्लोरोफिल होता है तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल का क्लो और पैरेन्काइमा का रेन्काइमा, तो ये बन गया क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल प्लस पैरेन्काइमा इज क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में जब क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उनको तब हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्लोरोफिल तो होता ही है, कई बार पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में ना एयर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, एयर के बड़े बड़े होल्स। और जब पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में एयर कैविटी मौजूद होती है तब हम उसे बोल देते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। एयर प्लस पैरेन्काइमा इज एरेन्काइमा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता है ये जो एरेन्काइमा होता है ना, ये जो हमारे वाटर या फिर कह सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर में रहने वाले प्लांट्स में एरेन्काइमा पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या पाया जाता है, एरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट के सेल्स में एरेन्काइमा होता है। क्यों होता है भाई एक्वेटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा, ये टिश्यू क्यों प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, टू प्रोवाइड बायो एनसी टू एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे तैरते हैं, है ना। मान लो ये कोई भी एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, ये पानी का सरफेस है, ये कोई भी एक्वेटिक प्लांट है। ये एक्वेटिक प्लांट को पानी के सरफेस के ऊपर तैरना है, तो एरेन्काइमा इस प्लांट में मौजूद होगा ताकि जो हमारा प्लांट है वो आराम से पानी के ऊपर तैर सके। एरेन्काइमा में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं। अब इस प्लांट में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज मौजूद होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आराम से पानी की सरफेस पर तैर पाएगा। समझ पा रहे हैं चीज को। तो ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसके सेल्स में एयर कैविटी होती है उसे हम एरेन्काइमा बोलते हैं। जब पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्लोरेन्काइमा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड एरेन्काइमा प्रोवाइड्स बायोएनर्जी टू एक्वेटिक प्लांट्स, ताकि एक्वेटिक प्लांट्स आराम से पानी के सरफेस पे तैर पाएं। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि एरेन्काइमा में ऐसा क्या खास है कि एक्वेटिक प्लांट इसकी प्रेजेंस की वजह से तैर पाते हैं। तो भाई एरेन्काइमा में बड़े बड़े एयर कैविटीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट को एक बायोएनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो प्लांट के सरफेस पे तैर पाता है। सवाल ऐसे भी आ सकता है, वो आपको एक एक्वेटिक प्लांट का नाम दे देंगे, से वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ये एक एक्वेटिक प्लांट है। आपसे पूछेंगे व्हाई वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये एक एक्वेटिक प्लांट है, आपको एक्वेटिक प्लांट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये वाटर के सरफेस पे क्यों फ्लोट करता है। तब आप क्या आंसर लिखोगे, वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज एरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन वाटर हाइसिंथ। एरेन्काइमा नाम का एक टिश्यू वाटर हाइसिंथ में पाया जाता है विच प्रोवाइड्स बायोएनर्जी टू द प्लांट, ताकि वो आराम से प्लांट के वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पाए। चीजें समझ आ गई आपको। हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि एरेन्काइमा कोलेन्काइमा क्या होता है और पैरेन्काइमा की भी सारी बातें हमें समझ आ चुकी हैं। 2-3 बातें बोल के पैरेन्काइमा यहाँ पे खत्म करेंगे। पैरेन्काइमा करता है बेसिक पैकिंग। कई बार इसमें क्लोरोफिल भी होता है तब हम उसे क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, एयर भी होती है एरेन्काइमा बोलते हैं तब, है ना। पैरेन्काइमा का काम क्या है, सपोर्ट करना हमारे प्लांट को ताकि वो आराम से खड़े रह पाए। ठीक है, ये हो गया बात पैरेन्काइमा की। अब दूसरी चीज हमने पढ़नी थी कोलेन्काइमा। तो अब मैं हेडिंग डाल दूंगी कोलेन्काइमा। चलो
अब पढ़ेंगे कॉलन काइमा, और कॉलन काइमा के साथ साथ एक और चीज थी विच वॉज स्क्लेरन काइमा। ठीक है, पहले कॉलन काइमा पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्लेरन काइमा पढ़ेंगे। कभी आपने एक चीज सोची है कि हमारा प्लांट इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्यों? कई बार ऐसा होता है प्लांट की आप तोड़ोगे उसे और उसे ऐसे मतलब हिलाओगे तो वो जो प्लांट की स्टेम है वो ऐसे 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 झूलती रहती है, इतना फ्लेक्सिबल होता है वो। कई बार आप प्लांट की कोई लीफ तोड़ोगे, टूटेगी नहीं वो जल्दी से, आप उसे कितना भी घुमा लो, कुछ भी कर लो। तो इतना फ्लेक्सिबल क्यों होता है प्लांट? प्लांट फ्लेक्सिबल होता है इसके कारण से, कॉलन काइमा टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से हमारा प्लांट फ्लेक्सिबल होता है। सो कॉलन काइमा का सबसे पहला काम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। हमारा कॉलन काइमा क्या करता है? प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसको टूटने से बचाता है, अलाउज easy bending without breaking, राइट? बिना टूटे आराम से प्लांट बेंड हो जाए, इस चीज को अश्योर कौन करता है? हमारा कॉलन काइमा। ठीक है, और साथ ही साथ कॉलन काइमा ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, 3 काम हमने देखे कॉलन काइमा के। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा आसानी से ताकि प्लांट बेंड हो जाए बिना टूटे और इस चीज को मेक श्योर करता है, और तीसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को। पता है कॉलन काइमा टिश्यू के सेल्स भी या तो आपके ओवल होंगे, ठीक है, या तो सर्कुलर होंगे या फिर पॉलीगनल होंगे। ये उनके सेल शेप की बात हो गई। ठीक है, ऐसा शेप होता है उनके सेल्स का। कॉलन काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, इनकी सेल वॉल पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। इनकी सेल वॉल होती अनइवनली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर यहाँ पर सेल वॉल होती है, सेल के सबसे बाहर, है ना भाई। प्लांट सेल की तो यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। प्लांट सेल के सबसे बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज सेल वॉल, जो हमारे एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। तो कॉलन काइमा टिश्यू के सेल्स की सेल वॉल अनइवनली थिकन्ड होती है कॉर्नर्स पर, मतलब जो कोने होते हैं वहां पर ऐसे मोटी मोटी होती है, अनइवनली थिकन्ड होती है। ठीक है, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, ये उसकी खास बात है, होती है भाई। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉलन काइमा टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो एक और चीज हम एड ऑन कर लेंगे, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, सेल्स के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और कॉलन काइमा पाया जाता है बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। एपिडर्मिस क्या होता है पता है आपको? हमारे पूरे प्लांट को एक लेयर कवर करके रखती है सेल्स की। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पूरे प्लांट की, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा टिश्यू के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है का मतलब, हाँ जी, ये सेल्स होते हैं लिविंग, और भाई इन सेल के वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या तो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो 2-3 बातें हैं कॉलन काइमा के बारे में। कॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना, और ये मेक श्योर करता है कि प्लांट आराम से बेंड हो जाए, टूटे नहीं। ठीक है, चलो ये बात हो गई कॉलन काइमा के बारे में। अब एक और हमने चीज पढ़नी थी विच वॉज स्क्लेरन काइमा। देखो, अब कुछ प्लांट के पार्ट होते हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ प्लांट के पार्ट होते हैं हार्ड एंड स्टिफ, बड़े हार्ड होते हैं यार। तो ये जो हार्डनेस होती है प्लांट में, ये स्क्लेरन काइमा टिश्यू की वजह से होती है। जो कोकोनट हस्क होता है ना, कोकोनट हस्क, वो इतना हार्ड क्यों होता है? स्क्लेरन काइमा की वजह से। तो बेसिकली स्क्लेरन काइमा का काम है प्लांट के कुछ पार्ट्स को हार्ड और स्टिफ बनाना। अभी तक हमने
तीन चीजें पढ़ी है ना सिंपल परमानेंट में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और तीसरी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों के सेल्स लिविंग थे, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं डेड, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू में ऐसा क्या खास होता है कि ये इतने हार्ड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हार्ड एक सब्सटेंस की वजह से होते हैं जिसका नाम होता है लिग्निन। लिग्निन इज द सब्सटेंस व्हिच मेक्स द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हार्ड। लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स को मतलब सीमेंट जैसी हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है, और यही वजह है कि हमारा कोकोनट हस्क कितना हार्ड होता है, क्योंकि उसमें स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। और इनकी क्या खास बात होती है, इनमें लिग्निन मौजूद होता है। लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी चीज को बहुत हार्ड बना देता है। दैट्स व्हाई कोकोनट हस्क इज हार्ड। पता कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि कोकोनट हस्क कितना हार्ड क्यों होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कोकोनट हस्क हार्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम होता है लिग्निन, और लिग्निन चीज़ों को सीमेंट जैसा हार्ड बनाता है ना। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे कोकोनट हस्क हार्ड होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं लॉन्ग, लंबे लंबे, नैरो एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब है इनके ऊपर लिग्निन मौजूद होता है। ओके, इनकी सेल वॉल होती है इवनली थिकेंड, और थिकेंड भी किससे भाई, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स के ऊपर, मतलब इनकी सेल्स की जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर लिग्निन होता है। सो इवनली थिकेंड सेल वॉल्स हैविंग लिग्निन ऑन देम। क्लियर। और एक और बात कि हमारे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, मतलब ये सेल्स होते हैं डेड। ठीक है। और ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमारा प्लांट हार्ड होता है, जैसे कि नट्स की कवरिंग में, जैसे ग्राउंड नट है उसकी कवरिंग में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता होगा, या फिर आमंड है उसकी कवरिंग में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता होगा, कोकोनट हस्क में पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्लांट की बॉडी में जो हार्ड वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता होगा। इसका काम क्या है, प्लांट पार्ट्स को रिजिड बनाना, है ना, सॉलिड बनाना, और हमारे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना, है ना। ये चीज यहाँ पर खत्म होती है। हमारे यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हो गया खत्म, जिसके साथ हमारा पूरा सिंपल परमानेंट खत्म हो गया है। क्लियर है। अब रहता क्या है, रहता है अब खुद देखो आप, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप थे, सिंपल परमानेंट जिसके 3 टाइप्स थे, वो तीनों हमने कर लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब रहता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, लेकिन इसे हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बोर हो जाओगे आप लोग बेकार में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और फिर एनिमल टिश्यू भी कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। और एक और बात याद रखना, मैंने जो भी पढ़ाया आपको, इसे समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद बस एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, बस। आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट आता है सीधा मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, क्योंकि 10 बार भी वीडियो देख लोगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से लाइन टू लाइन रीड नहीं करोगे, एनसीईआरटी की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, डाउट से नहीं आएंगे। ऐसे देख के लगेगा कि हाँ सब समझ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तब बैठ जाओगे एकदम। समझ रहे हो। वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद आपका टास्क हो जाता है खत्म। तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, और फिर हमारा एक टिश्यू रहता है एनिमल टिश्यू, उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।